हेलो दोस्तों, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पढ़ेंगे। इसके टॉप 100 मोस्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। इसका पहला पार्ट रहेगा दोस्तों। टॉपिक है मैकबेथ। अगले पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम इसके अगले 100 क्वेश्चंस लाएंगे, तो टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपना टॉपिक देखते हैं, मैकबेथ। दोस्तों, मैकबेथ इज़ रिटन इन 1606। मैकबेथ 1606 में लिखा गया था और पब्लिश्ड इन 1623 में पब्लिश्ड हुआ था फर्स्ट फोलियो में, जो कि हम पहले देख चुके हैं क्या है। इसका फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। सेकंड है मैकबेथ इज़ ए स्कॉटिश प्ले। क्वेश्चन आया था मैकबेथ कैसा प्ले है, इंग्लिश नहीं, स्कॉटिश प्ले है। थर्ड, मैकबेथ इज़ द शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने जितनी भी ट्रेजेडी लिखी है उसमें सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है मैकबेथ। फोर्थ, सेट इन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। जिसकी पृष्ठभूमि सेटिंग है वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की, ये बताया गया एक्ट 4 सीन 3 में। पांचवा है फैक्ट, टोटल 5 एक्ट इन दिस प्ले। पूछ लेते हैं दोस्तों कितने टोटल एक्ट हैं, इसमें टोटल 5 एक्ट हैं। सिक्स्थ, पब्लिशर एडवर्ड ब्लाउंट एंड विलियम जगर्ड, ये इसके पब्लिशर्स हैं। सोर्स क्या है दोस्तों, विलियम शेक्सपियर के ज़्यादातर जो इनके प्ले हैं उनका सोर्स है हॉलिनशेड क्रॉनिकल। सोर्स ऑफ द स्टोरी इज़ हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स 1587। ठीक है दोस्तों। एट है, इसमें जो हैं 3 विचेस के बारे में बताया गया है। इनको वेवर्ड सिस्टर या वेवर्ड सिस्टर्स भी बोलते हैं। नाइन्थ है, अब इसमें दोस्तों मैकबेथ कौन है, मैकबेथ अ जनरल इन द आर्मी ऑफ किंग डंकन ऑफ स्कॉटलैंड। मतलब मैकबेथ जो है किंग डंकन जो कि स्कॉटलैंड के राजा हैं उनकी आर्मी में एक जनरल है। दोस्तों जब ये प्ले स्टार्ट, 10th है, स्कॉट्स एट वॉर एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। किसके, मतलब जो स्कॉटलैंड के जो सैनिक हैं, जो प्ले स्टार्ट होता है उसमें युद्ध चल रहा रहता है, वो किसके साथ होता है, तो नॉर्वे के। इस युद्ध को लीड करता है कौन, मैकबेथ। और बैंको, बैंको कौन है हम आगे देखेंगे। 11th क्वेश्चन है दोस्तों, 11th फैक्ट, गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट इन द प्ले इज़ हिकाटी। दोस्तों एक इसमें विच, एक जो विच बताई गई है जादूगरनी, वो है हिकाटी, जिसको गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट, जादूगरनियों की देवी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। 12th फैक्ट है, मैकबेथ डिफीटेड इन बैटल द आर्मीज ऑफ नॉर्वे एंड आयरलैंड हु आर लेड बाय मैकडॉनल्ड। दोस्तों जब युद्ध चल रहा रहता है स्टार्टिंग के, प्ले के स्टार्टिंग में, तो उसको मैंने बताया था मैकबेथ लीड करता है, तो किसकी आर्मी को हराता है, द आर्मीज ऑफ नॉर्वे एंड आयरलैंड। ठीक है, जिसको कौन लीड करता है, मैकडोनल्ड, जो कि एक जनरल रहता है स्कॉटलैंड का। 13 फैक्ट है दोस्तों, मैकबेथ ओरिजिनल टाइटल। मैकबेथ का ओरिजिनल टाइटल कौन कौन से, ओरिजिनल टाइटल कौन सा था, थैन ऑफ ग्लैमिश, मतलब ये जनरल था, थैन था ग्लैमिश का। उसके बाद थैन ऑफ कॉर्डर एंड आखिरी में किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ये 3 टाइटल इसको मिले, सबसे पहला थैन ऑफ ग्लैमिश, दूसरा थैन ऑफ कॉर्डर और थर्ड है किंग ऑफ स्कॉटलैंड। 14 का इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों आ रहा है, वैन इज द टाइटल ऑफ द थैन ऑफ कॉर्डर रिस्टोर्ड ऑन मैकबेथ एंड बाय whom। तो दोस्तों मतलब थैन ऑफ कॉर्डर का टाइटल मैकबेथ को कब मिलता है और किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे बाय किंग डंकन स्कॉटलैंड। मतलब नॉर्वे को डिफीट करने के लिए दिया जाता है, किसके द्वारा, किंग डंकन के द्वारा ये टाइटल उसको दिया जाता है। क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों किसके द्वारा टाइटल दिया गया था द थैन ऑफ कॉर्डर, तो किंग डंकन के द्वारा दिया गया था। दोस्तों 15 है, रॉस, लिनक्स, एंगस, मैथिन, कैथिनेस, ये सब क्या है, स्कॉटिश थैन है, स्कॉटिश जनरल है इस प्ले में। मै 16 पॉइंट है, मेलकम। मेलकम कौन है दोस्तों, किंग डंकन, काइंडली लिखा हो गया, सॉरी दोस्तों, किंग डंकन्स एल्डर सन है। ही इज़ डिक्लेयर्ड एज डंकन्स हेयर एट द एंड ऑफ द ओपनिंग बैटल। ये दोस्तों मेलकम जो है किंग डंकन का बड़ा लड़का है, बड़ा सन है, और इसको डिक्लेयर किया था जो पहला जो नॉर्वे के साथ बैटल होती है उसके बाद उसका हेयर उत्तराधिकारी डंकन का घोषित करता है। जिस उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद दोस्तों सब सीक्वेंसेस होते हैं। सेकंड 17 है, डोनाल्ड बैन। डोनाल्ड बैन कौन है दोस्तों, किंग डंकन्स का यंगर सन है, छोटा लड़का है। ठीक है। वेयर इज स्कॉटिश किंग क्राउन, मतलब स्कॉटिश जो किंग रहते हैं उनका राज्याभिषेक या उनका राज्याभिषेक कहाँ होता है, तो इस्कॉन करके जगह होती है वहाँ होता है। दोस्तों 19 इम्पॉर्टेंट है, ये प्रेजेंट फियर आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग। ये किसने कहा है, ये ऐसे कैसे आया था, ये मैकबेथ ने कहा, एक्ट 1 सीन 3। दोस्तों कभी कभी पूछ लेते हैं ऐसे देखे, प्रेजेंट फियर आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग, ये कौन से एक्ट में, किस सीन में, तो एक्ट 1 सीन 3। 20, व्हाट वाज द ट्रेजिक फ्लो इन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ
ओवर एम्बिशन दोस्तों, ओवर एम्बिशन की वजह से ही वो सबके मर्डर करता जाता है और अपना पूरी चैन नींद सुख सब खो देता है। तो इसका ट्रेजिक फ्लो क्या है कैरेक्टर, मैकबेथ के कैरेक्टर का, ओवर एम्बिशन। 21st है दोस्तों, बेंको वाज द थैन ऑफ लोबेचर इन द प्ले मैकबेथ। दोस्तों मैकबेथ का दोस्त है बेंको, जिन दोनों ने साथ में बैटल किया था नॉर्वे की सेनाओं से। तो बेंको कौन था, तो थैन ऑफ लोबेचर जनरल था। 22nd क्या है दोस्तों, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है। लाइव्स बट अ वॉकिंग शेडो, इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, स्पोकन बाय मैकबेथ। तो दोस्तों कैसे कैसे आ जाता है, लाइव्स बट अ वॉकिंग शेडो, इट इज़ अ टोल्ड टेल टोल्ड बाय एन इडियट, ये किसने कहा है, ये मैकबेथ ने कहा है। एक्ट आ जाता है एक्ट 5 सीन 5, याद रखना है दोस्तों, 55 से भी याद रखते हैं, 55 से भी याद रखते हैं इसको, एक्ट 5 सीन 5। 23 है, अकॉर्डिंग टू मैकबेथ द चीफ नरिशर इन लाइफ फीस्ट इज स्लीप। मतलब मैकबेथ के अनुसार, मैकबेथ के अकॉर्डिंग चीफ नरिशर लाइफ का कौन है, वो है स्लीप्स। 24 है दोस्तों, द आर्मर बियरर ऑफ मैकबेथ इज सैटर्न। जो आर्मर बियर है मैकबेथ का, उसको क्या बोलते हैं, सैटर्न। द वर्ड इफ इट वर डन when this done then 12 well it were done quickly, ये किसने कहा है दोस्तों, ये मैकबेथ ने कहा है। 26 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ए लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ द डेड हु सेज टू हुम, लेडी मैकबेथ ने कहा है, मैकबेथ से मतलब जो किंग डंकन के मर्डर हो जाता है, मैकबेथ कर देता है, उसके बाद बोलती है वो, ये कुछ पानी हमारे चाहिए, ये लेडी मैकबेथ ने कहा है, मैकबेथ। 27 वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये किसने कहा है, मैकबेथ ने कहा है। 28 है, ही हैड नॉट रिसेंबल्ड माई फादर एज ही स्लेप्ट आई हैड डन इट, ये किसने कहा है, ये किसके लिए कहा है, लेडी मैकबेथ ने कहा है डंकन के लिए। 29 है दोस्तों, ए लिटिल वाटर क्लियर्स अप ऑफ दिस डीड हाउ इजी इट देन, दोस्तों ये आ चुका है, ये 26 वाला 2 बार रिपीट हो गया, सॉरी, तो ये लेडी मैकबेथ ने कहा है। 30 है दोस्तों, मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग, ये किसने कहा है, मैल्कम ने कहा है दोस्तों। 31 है, व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन, ये मैकबेथ ने कहा है दोस्तों। एक्ट, ये मैकबेथ से लिया गया है, एक्ट 1 सीन 1 में है। और ये कन्वर्सेशन, दीज कन्वर्सेशन आर बिटवीन 3 विचेस, ये जो कन्वर्सेशन है 3 विचेस, जो 3 जादूगरनियाँ थी, चुड़ैलें थी, उनके बीच में था। द ओपनिंग सीन ऑफ मैकबेथ, ये ओपनिंग सीन है मैकबेथ का दोस्तों। जब मैकबेथ और बैंको युद्ध जीत कर आते हैं, बैटल जीत कर आते हैं, तो तब वो 3 जादूगरनियों से, चुड़ैलों से मिलते हैं, तब का ये सीन है। और 3 जादूगरनियों ने अलग अलग प्रोफेसी बताती हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, ओपनिंग सीन के क्या है, वैन शैल वी थ्री मीट अगैन इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन, एक्ट 1 सीन 1। 32 है दोस्तों, 32 है, द नाइट इज़ लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे, ये किसने कहा है, ये मैलकम ने कहा है। 33 है दोस्तों, यू एंड ऑल नो सिक्योरिटी इज मॉर्टल चीफेस्ट आर्मी, ये किसने कहा, हेकेटी, जो हम आगे देख के आ चुके हैं। हेकेटी कौन है, गॉडेस है किसकी, विचेस की, विच क्राफ्ट की। 34 है दोस्तों, देर इज़ नो आर्ट टू फाइंड द माइंड कंस्ट्रक्शन इन द फेस ट्रस्ट, ये किसने किसके लिए कहा है, डंकन ने कहा है अबाउट कॉर्डर के लिए। 35 है दोस्तों, 35 है दोस्तों, इन शेक्सपियर्स मैकबेथ हु इज़ रॉस रेफरिंग टू वैन ही यूजेज द डिस्क्रिप्शन बेलोनास ब्राइड ग्रूम, दोस्तों मैकबेथ मतलब क्या दोस्तों, कि रॉस कौन है, जिसने बोला था जब वो मैकबेथ युद्ध जीत कर आया था, बैटल जीत के आया था, उसको डिस्क्राइब करा था बेलोनास ब्राइड ग्रूम। तो वो कौन था, रॉस, किसने किसके लिए कहा था, तो मैकबेथ के लिए कहा था। बेलोनास ब्राइडग्रूम किसने कहा था, रॉस ने कहा था। 36, हाउ मैनी अपाशन समन बाय 3 विचेस 4, अपाशन मतलब जो उनके आगे दृश्य दिखाती हैं 3 विचेस, मैकबेथ के आगे कितने दिखाती हैं, 4 दृश्य दिखाती हैं। पहला अपाशन क्या था, पहला दृश्य क्या था, आर्मर हेड विच टेल्स हिम टू वेवेयर ऑफ मैकडफ से वेवेयर रहने के लिए कहा था उन्होंने। सेकंड अपाशन क्या था, सेकंड दृश्य, ए ब्लडी चाइल्ड टेल्स हिम दैट नो वन बॉर्न ऑफ अ वुमेन विल बी एबल टू हार्म हिम, मतलब सेकंड अपार्शन ये था। थर्ड क्या था, ए क्राउन चाइल्ड होल्डिंग अ ट्री स्टेट दैट
मैकबेथ विल बी सेफ अंटिल ग्रेट विरनम वुड्स कम टू जस्टिन हिल। थर्ड ऑप्शन तेरा दृश्य ये था एक क्राउन चाइल्ड के बारे में, जिसका मतलब था मैकबेथ तब तक सेफ है जब तक ग्रेट विरनम वुड्स, ग्रेट विरनम के जंगल जो है ना वो डस्टिन हिल तक नहीं आ सकते तब तक। 40 हाउ मेनी रीजन एज किंग ऑफ स्कॉटलैंड थ्रू आउट द प्ले, तो 3। 41 हु किल्स मैकबेथ, मैकबेथ को किसने मारा था, मैकडफ ने। 42 वाई इज मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पाइट द विचेस प्रोफेसी, तो इसका ही बॉर्न बाय द सिजेरियन सेक्शन, मतलब मैकडफ मैकबेथ को क्यों मार पाता है विचेस की जादुई घोषणाओं के बाद भी, तो क्योंकि वो सिजेरियन सेक्शन से जन्म लिया था उसने, मतलब उसको डायरेक्ट नॉर्मल बॉर्न नहीं था, माँ के पेट को चीर कर उसको पैदा किया था। 43 हु किल्स किंग डंकन, किंग डंकन को कौन मारता है, मैकबेथ मारता है। कौन मर्डर करता है, मैकबेथ मर्डर करता है। 44 वेयर इज डंकन किल, डंकन को कहाँ मारता है मैकबेथ, इन हिज बेड चैम्बर एट मैकबेथ कास्टल, मतलब मैकबेथ बुलाता है युद्ध जीतने के बाद किंग डंकन को अपने किले में कि आइए स्वागत कीजिए, तो किंग डंकन आता है और उसके बेड चैम्बर में मैकबेथ उसको मार देता है। 45 व्हाट डज मैकबेथ हियर अ वॉइस सेइंग दैट ही मर्डर्ड स्लीप, ये 45 मतलब मैकबेथ क्या सुनता है, कौन सी बात सुनता है, दैट ही मर्डर्ड स्लीप। 46 व्हाट इज लेडी मैकबेथ प्लान फॉर मर्डरिंग डंकन, लेडी मैकबेथ का क्या प्लान रहता है डंकन को मर्डर करने का, मैकबेथ विल स्टैब हिम इन स्लीप एंड प्लांट द बॉडी एविडेंस ऑन हिज सर्वेंट, मतलब मैकबेथ उसको सोते हुए चाकू मार देगा और प्लांट कर देंगे बॉडी को, सर्वेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे। 47 व्हाट वाज द वेदर लाइक द नाइट किंग, सॉरी दोस्तों ये कुछ गलत लिखा हो गया कि ये इसका है कि जब किंग डंकन का मर्डर किया जाता है तो उस समय वेदर कैसा था, तो स्टॉर्मी एंड वॉयलेंट। 48 वाई डज लेडी मैकबेथ से शी डिडंट किल द किंग हरसेल्फ, तो लेडी मैकबेथ किंग को क्यों नहीं मार सकती खुद के द्वारा, ही लुक्ड लाइक हर फादर इन स्लीप, मतलब वो सोते हुए किंग डंकन में अपने पिता को देखती इसलिए नहीं मार पाती है। 49 आफ्टर किंग डंकन्स डेथ मेलकम एंड डोनाल्ड प्लीज टू लंदन, दोस्तों किंग डंकन का मर्डर हो जाता है तो उसके लड़के मेलकम और डोनाल्ड बेन कहाँ चले जाते हैं, भाग जाते हैं, तो लंदन भाग जाते हैं। 50 हु डिस्कवर्स किंग डंकन्स बॉडी, किंग डंकन का मर्डर होने के बाद छुपा देते हैं उसको, तो उसको डिस्कवर कौन सबसे पहले कौन देखता है, तो मैकडफ देखता है। 51 whom डज लेडी मैकबेथ फ्रेम फॉर द मर्डर ऑफ डंकन, तो डंकन चैम्बरलाइन, मतलब जो उसके सर्वेंट रहते हैं उसके द्वारपाल रहते हैं जो दरवाजे पर खड़े रहते हैं उनके ऊपर लेडी मैकबेथ इल्ज़ाम लगा देती है मारने का, मर्डर का। 52 हु फ्लीज स्कॉटलैंड टू जॉइन मेलकम इन इंग्लैंड, तो मैकडफ उसको ज्वाइन करता है इंग्लैंड में, किसको, मेलकम को। 53 हु किस बैंको, ए ग्रुप ऑफ मर्डर्स हायर्ड बाय मैकबेथ, बैंकों को कौन मारता है, तो ग्रुप ऑफ मर्डर्स रहते हैं जिसको हायर करता है मैकबेथ। 54 हु डज मैकबेथ सी सेटिंग इन हिज चेयर ड्यूरिंग द बैंक्वेट, बैंकोज घोस्ट, जो बैंक्वेट होता है उसको खाना उसको डिनर देता है सबको, तो उसमें उसकी सीट पर मैकबेथ की सीट पर कौन दिखाई देता है उसको, बैंकों का घोस्ट। 55 हाउ मेनी टाइम्स बैंकोज घोस्ट अपीयर, तो कितनी बार आता है बैंकोक घोस्ट, कितनी बार दिखाई देता है, 3 बार। 56 व्हाट विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर ही किल्स किंग डंकन, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मैकबेथ को क्या दिखता है किंग डंकन किल करने से पहले, ही सीज अ फ्लोटिंग डैगर पॉइंटेड हिम टू डंकन्स चैम्बर, एक खंजर दिखाई देता है हवा में उड़ता है जो कि उसकी तरफ पॉइंटिंग करता है डंकन्स के चैम्बर से। 57 व्हाट हैपन्स टू लेडी मैकबेथ बिफोर शी डाई, लेडी मैकबेथ मरने से पहले उसके साथ क्या होता है, शी प्लैग बाय फिट्स ऑफ स्लीप वॉकिंग, उसको नींद में चलने की बीमारी हो जाती है जो कि जिसको मेडिकली टर्म में कहते हैं सोमनाम्बुलिज्म। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी बीमारी होती है तो हमको याद रखना है। 58 हु जोक्स दैट ही वर्क्स एट हेलगेट, ST लिखा हो गया दोस्तों गलती से, हेलगेट, हु जोक्स एट ही वर्क्स एट हेलगेट, तो पॉटर रहता है जो कि मैकबेथ का द्वारपाल रहता है, गेट पे काम करता है, तो वो कहता है। हु टेल्स मैकडफ दैट हिज फैमिली हैज़ बीन किल्ड, रॉस, मैकडफ को कौन बताता है उसकी फैमिली को मार दिया गया, तो रॉस बताता है। 60 है दोस्तों हाउ डज वर्नम वुड कम टू डस्नेन हिल, तो कैसे आती है वर्नम के जंगल डस्नेन हिल तक कैसे आते हैं, तो मेलकम आर्मी हाइड्स बिहाइंड कट ऑफ ट्री ब्रांचेस, मतलब जो मेलकम की आर्मी रहती है वो जंगलों को काट कर पेड़ों को काट कर उनके पीछे छुप जाती है उसके ब्रांचों के पीछे। 61 व्हाट डज लेडी मैकबेथ थिंक्स मैकबेथ लैक्स,
मतलब लेडी मैकबेथ क्या सोचती है, मैकबेथ में किस चीज़ की कमी है, द मैनलीनेस टू फॉलो थ्रू ऑन हिज एम्बिशन। 62 वाज, ये किसने कहा है, वाज द होप ड्रंक वेयर इन यू ड्रेस्ड योर सेल्फ, वट होप इज लेडी मैकबेथ टेकिंग अबाउट इन द प्ले टू बी किंग हेयर आफ्टर। ठीक है दोस्तों। 63 येट हु वुड हैव थ्रो द ओल्ड मैन टू हैव हैड सो मच ब्लड इन हिम, किसने कहा है, हुआटर, तो लेडी मैकबेथ ने। जब मैकबेथ किंग डंकन को मार देता है तो उसके अंदर बहुत सारा खून देखकर वो कहती है, ठीक है दोस्तों, लेडी मैकबेथ कहती है। 64 here is the smell of blood still, all the perfume of Arabia will not sweeten this little hand, किसने कहा है दोस्तों, ये भी लेडी मैकबेथ ने कहा है दोस्तों। 65 है दोस्तों, देर इज़ नन बट ही हुज बींग आई डू फियर, ये किसने कहा है दोस्तों, हु इज़ द पर्सन मैकबेथ एडमिट फेयरफुल ऑफ, मतलब मैकबेथ किससे डरा हुआ रहता है, तो बैंकों से डरा हुआ रहता है। आई डू फियर किससे, बैंकों से। 66 विच प्ले वाज स्पार्क्ड ऑफ बाय द गन पाउडर, मतलब कौन से प्ले में गन पाउडर की बहुत ज़्यादा, मतलब खून खराब बहुत ज़्यादा है, तो मैकबेथ में। 67 ऑल इज बट टॉयस renowned and grace is dead, the wine of life is drawn and the mere less is left, this vault of to break off, ये किस में कहा है, मैकबेथ ने। 68 है दोस्तों, what do the witches prophesy to Banquo on the heath of is Shakespeare's Macbeth that his children will be king, विचेस ने प्रोफेसी की थी, भविष्यवाणी की थी कि बैंकों के बच्चे आने वाली पीढ़ियों के राजा बनेंगे। 69 द गिल्टी कॉन्साइंस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड इन द बैंक्वेट सीन, मतलब जो उसकी आत्मग्लानी किस सीन में आती है, द बैंक्वेट सीन में आती। 70 दोस्तों, मैकबेथ अटर हिज सोलिलोकी, बहुत फेमस सोलिलोकी कई बार रह जाती है, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो वैन, कब कही थी, ही रिवाइज रिसीव्स द न्यूज़ ऑफ लेडी मैकबेथ डेथ, जब लेडी मैकबेथ की डेथ हो जाती है, उसकी न्यूज़ आती है उसके पास, तब वो ये अपनी सोलिलोकी बोलता है, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। 71 आउट आउट ब्रीफ कैंडल, ये किसने कहा है दोस्तों, यही मैकबेथ ने कहा है। 72 दोस्तों, मैकबेथ इज द प्ले बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट अ रेजिसाइड के बारे में है, रेजिसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ अ किंग। ठीक है दोस्तों। 73 द पोटर सीन प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ, दोस्तों पोटर का जो सीन आता है वो क्या प्रोवाइड करता है, कॉमिक रिलीफ। पॉटर का सीन इसलिए है दोस्तों कि जो उसमें खून खराबा दिखाया गया है बैंकों का, मर्डर का, तो उसके रिलीव करने के लिए कॉमिक सीन है। 74 है दोस्तों, व्हाट डज द पॉटर से दैट ड्रिंकिंग कॉजेज, मतलब पॉटर बोलता है कि ड्रिंकिंग करने से क्या होता है, ए रेड नोज, स्लीप, यूरिनेशन एंड किडनी प्रॉब्लम्स। 75 हु किल द सर्वेंट हु लुक्स गिल्टी ऑफ द मर्डर ऑफ किंग डंकन, तो मैकबेथ, सर्वेंट को कौन मारता था, मैकबेथ मारता। 76 वाई डू मेलकम एंड डोनाल्ड वैन रन अवे फ्रॉम द कोर्ट, तो डोनाल्ड वैन और मेलकम क्यों भाग जाते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि उनका भी मर्डर कर दिया गया, दे फियर दैट दे आर नेक्स्ट टू बी मर्डर्ड। 77 दोस्तों, व्हाट डज बैंको वंडर अबाउट द विचेस प्रोफेसी, तो इसका है इफ़ हिज डिसेंडेंट विल रियली बिकम किंग, मतलब जो बैंको रहता है क्या अचंभित हो जाता है प्रोफेस बैचेस की प्रोफेस कि इसकी जो पीढ़ियाँ रहेंगी वो क्या सही में किंग बन पाएंगे। 78 व्हाट डज मैकबेथ हायर 3 मैन टू डू, किल बैंको एंड हिज सन, जो मैकबेथ जो रहता है 3 मर्डर को हायर करता है किसके लिए, बैंको किल करने के लिए उसके सन को, इसमें जो बैंको को तो किल कर देते हैं पर उसका जो सन रहता है फ्लियांस वो भाग जाता है। 79 डू द एजेंट सक्सीड इन किलिंग बैंको ए सन, ये आगे दोस्तों जो मैंने बोला था कि क्या जो उसने मर्डर हायर किए तो बैंको और उसके लड़के को मारने में सफल हो पाते, दे किल बैंको बट हिज सन एस्केप, मतलब बैंक का तो मर्डर कर देता है उसका, पर उसका लड़का जो है भाग जाता है। 80 व्हाट डज मैकबेथ सी व्हेन ही एंटर्स द बैंक्वेट, मतलब मैकबेथ क्या देखता है जब वो बैंक्वेट में एंटर करता है, द ब्लडी घोस्ट ऑफ बैंको, जो हम आगे पढ़ चुके हैं, बैंकों के भूत को देखता है। 81 व्हाट डज हिकेटी द गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट प्लान ऑफ मैकबेथ, हिकेटी जो रहती है गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट, वो क्या प्लान करती है मैकबेथ के लिए, टू शो हिम विजन दैट विल फॉल्सली मेक हिम फील सिक्योर, उसको विजन दिखाती जो कि इसको सिक्योर फील कराते हैं। 82 वाई डज मैकडफ गो टू इंग्लैंड, मैकडफ इंग्लैंड क्यों भागता है, टू आस्क किंग एडवर्ड फॉर एड इन फाइटिंग मैकबेथ, मतलब किंग एडवर्ड से, इंग्लैंड के किंग एडवर्ड से मदद मांगने के लिए।
83 द हेयर अपीरेंट ऑफ स्कॉटलैंड इज कॉल्ड, जो स्कॉटलैंड का उत्तराधिकारी था, मतलब रहता है स्कॉटलैंड का उत्तराधिकारी जिसको राजा घोषित करता है, उसको क्या बोला जाता है? प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड। 84 वेयर इज मैकबेथ कास्टल कैसल लोकेटेड, तो एट इन्वर्सनेस, मतलब मैकबेथ का किला कहाँ लोकेट रहता है? इन्वर्सनेस में। 85 हु प्लान टू किल मैकबेथ, सॉरी हु प्लान टू किल बैंको एंड हिज सन मैकबेथ, बैंको और उसके लड़के को मारने कौन प्लान करता है? मैकबेथ प्लान करता है। 86 वाई इज बैंको किल्ड, बैंको को क्यों मर्डर किया जाता है? मैकबेथ क्यों मरवाता है? बिकॉज ही इज़ अवेयर ऑफ विचेस प्रोफेसी, मतलब जो चुड़ैलों ने भविष्यवाणियाँ की थी उसको बैंको को उसके बारे में पता था, इसलिए उसको मार दिया जाता है। 87 द विचेस आर इक्विवोकेटर्स, दिस मीन दे आर विचेस वर एम्बिगस इन देयर सेइंग, मतलब जो विचेस रहती हैं ना वो मतलब दुई अर्थी बातें करती है। इक्विवोकेटर मतलब जो दो अर्थ की बातें करे, एक कोई एक बात में दो अर्थ छुपे हों, डबल मीनिंग बात, तो दिस मीन दैट विचेस आर एम्बिगस इन देयर सेइंग। 88 विच विद द डेथ ऑफ मैकबेथ मॉरल ऑर्डर इज रिस्टोर, मतलब मैकबेथ के डेथ के साथ ही जो स्कॉटलैंड में मॉरल ऑर्डर जो तहस नहस हो गया था वो रिस्टोर हो जाता है। 89 हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच इन प्ले मैकबेथ, तो लेडी मैकबेथ, तीन विचेस थी पर चौथी विचेस को किसको बोला जाता है प्ले में? तो लेडी मैकबेथ को। 19 लाइफ्स बट अ वॉकिंग शेडो ए पुअर प्लेयर अकर्स इन, ये किसने कहा था? मैकबेथ ने कहा था। एक्ट 5 सीन 5 हम आगे पढ़ चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। 91 मैकबेथ सी द घोस्ट ऑफ, मैकबेथ किसका घोस्ट देखता है? बैंको का। 92 द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज अ पिक्चर इट इज द आइज ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर अ पेंटेड डेविल, ये किसने कहा है? ये लेडी मैकबेथ ने कहा है। 93 विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज रिगार्ड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन, एम्बिशन के बारे में कभी पूछ लेते कौन सा प्ले में है, तो मैकबेथ में है। 94 इन मैकबेथ हु वाज द अल्टीमेटली रिप्ड फ्रॉम हिज मदर्स वॉम, मैंने आगे बताया था दोस्तों, हमने आगे बताया था कि किसको माँ के पेट से नेचुरली बर्थ नहीं हुआ था, माँ के पेट को चीर कर निकाला गया था, तो मैकडफ, इसलिए वो एबल टू किल था मैकबेथ को मारने के लिए। 95 नेम द रिबिलियस चीफ अगेंस्ट हुम मैकबेथ फाउट ब्रेवली, किसके अगेंस्ट मैकबेथ बहुत अच्छी युद्ध करता है? हमने सबसे पहले प्ले में देखा, स्टार्टिंग में ही देखा था, तो मैकडोनाल्ड। 96 वाइल डिस्क्राइबिंग मैकबेथ ब्रेवरी द सर्जेंट रेफर टू हिम एज वेलर्स मिनियन। 97 in the dagger scene मैकबेथ compared himself to टार्कैन। 98 बेलोना, मैंने आगे बताया था, बेलोना इज द गॉडेस ऑफ वॉर। 99 मैकबेथ इन शेक्सपियर ट्रेजेडी इज डंकन्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी में मैकबेथ डंकन का कौन है? तो कज़न है दोस्तों, बहुत कम मिलेगा ये क्वेश्चन। मैकबेथ इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडी इज डंकन कज़न। 100 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों पहले पार्ट का है, सेकंड पार्ट हम जल्दी लाएंगे। 100 लेडी मैकबेथ एडवाइस मैकबेथ टू बिग्यूल द टाइम एंड बिहेव लाइक अ सरपेंट हिडन बीनीथ द फ्लावर, मतलब लेडी मैकबेथ को सलाह देती किस तरह का व्यवहार करने की? सरपेंट हिडन बीनीथ द फ्लावर, मतलब फूल के नीचे छुपे हुए सांप जैसे, कीड़ों जैसे बिहेव करने का उसको एडवाइस देती है। तो दोस्तों आज के 100 क्वेश्चन यहीं होते हैं, जो भी कुछ होगा अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि 100 नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे सेकंड पार्ट में मैकबेथ के। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय दोस्तों।